दोस्तों नमस्कार। आज हम बताना चाहेंगे कि बिहार राज्य में जो निवास प्रमाण पत्र है उसको कैसे ऑनलाइन किया जाता है ताकि जो हमारा फॉर्म है वो समय से पहले मिल जाए और हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। बहुत सारा ऐसा काम होता है जो हमको जरूरत होता है निवास प्रमाण पत्र का और हम ऑनलाइन कराते हैं और हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। इसकी वजह से हमारा जो काम है वो काम नहीं हो पाता है। और दूसरी बात यह है कि हमको किसी फॉर्म को भरना है और उसका जो लास्ट डेट है थोड़ा कम बचा हुआ है और हमारे पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो हम निवास प्रमाण पत्र को तत्काल में कैसे बनवाएंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको लेकर चलते हैं सीधे स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आरटीपीएस जो सर्विस प्लस का साइट होता है उस पर हम आ गए हैं। फिर इसके बाद देखिए नीचे में लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन दे। ऑनलाइन आवेदन दे के थोड़ा सा नीचे में आएंगे तो देखिए सामान्य प्रशासन विभाग लिखा हुआ है। इसके नीचे में देखिए लिखा हुआ है आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ है अंचल स्तर पर, फिर अनुमंडल स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। तो सबसे पहले जो हमारा बनता है अंचल स्तर से बनता है, फिर अनुमंडल से, फिर जिला से। तो अंचल स्तर पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो खुलकर आएगा। तो ये देखिए निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, ये जो फॉर्म है खुलकर आ गया है। इस फॉर्म को कैसे भरना है ताकि हमारा जो फॉर्म है रिजेक्ट ना हो। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा दिया है जेंडर, तो जेंडर आप सबको पता होगा कि पुरुष दिया है, यहाँ स्त्री दिया है। तो अगर पुरुष का बनाना है तो पुरुष पर क्लिक करेंगे, अगर स्त्री का बनाना है तो स्त्री पर क्लिक करेंगे। तो स्त्री का जो बनाना है इस पर हम क्लिक कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ फिर बगल में दिया है अभिवादन। जब इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे श्रीमती दिया है, सुश्री दिया है, कोई अभिवादन नहीं है दिया है। तो आप चाहिएगा तो श्रीमती डालिएगा, फिर इसके बाद सुश्री, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं है तो इसमें डाल लीजिएगा। इसका डालना कोई अनिवार्य नहीं है। फिर इसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेम ऑफ एप्लीकेंट। इसमें जो आपका नाम है वही सही डालना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी महिला का एक नाम डालकर बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए हीरा मुनि लिख दिए। तो देखिए यहाँ हीरा मुनि जो है हम लिखे हैं इंग्लिश में, लेकिन जो इसका हिंदी है वो लिखकर गलत आया है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ इंग्लिश में हम हीरा मुनि सही डाले हैं तो इसका जो इंग्लिश है वो गलत आ गया है। तो यही हम लोग थोड़ा थोड़ा बात को ध्यान नहीं देते हैं। जब हम इंग्लिश में तो टाइपिंग करते हैं लेकिन उसका जो हिंदी है आधार कार्ड पर क्या है उसको हम ध्यान नहीं देते हैं और जो है हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो हम इसको कैसे सुधारेंगे, पहले हम यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे, फिर उसका हिंदी देखेंगे कि हिंदी हमारा जो सही है कि नहीं सही है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद इसको चेंज कीजिएगा। तो हीरा जो मणि दिया है उसको कैसे चेंज करना है, इसको काट लीजिएगा। फिर इसके बाद आपका जो गलती था उसको लिखिएगा, केवल उतना ही लिखिएगा, आप मुनि लिखिएगा, इसके बाद स्पेस कीजिएगा। देखिए यहाँ आपका जो सही सही नाम है वो लिखकर आ गया है। तो इस तरह से आप हिंदी को सुधार लीजिएगा। फिर इसके बाद दूसरा बात जो है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ नेम ऑफ फादर, तो पिताजी का क्या नाम है उसको डालना तो अनिवार्य है। फिर इसके बाद जो हिंदी लिखेगा आप लोग हिंदी सुधार लीजिएगा। फिर माता जी का नाम लिख लीजिएगा, फिर आपका जो हिंदी है हिंदी मिला लीजिएगा, उसको भी सुधार लीजिएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा बात का ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ हस्बैंड दिया है तो इसमें आपका जो पति का नाम है वो डालना अनिवार्य है, क्योंकि जो शादीशुदा औरत होती हैं उनका जो नैहर है, नैहर से निवास प्रमाण पत्र नहीं बनता है। उनका जो ससुराल होता है, ससुराल से निवास प्रमाण पत्र बनता है। तो ससुराल का जो एड्रेस होगा आधार कार्ड पर आप सुधरवा ली होंगी, तो आप उस पर देखेंगी पीछे में तो आपका पति का नाम लिखा हुआ होगा। तो अगर आप पति का नाम नहीं डालिएगा तो आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए किसी लड़की का है तो आप जो है आपका आधार कार्ड है तो आप लोग जो है पिताजी का नाम बिल्कुल सही सही से डालिएगा और उनका हिंदी में जो नाम है उसको सही से डालिएगा, क्योंकि वहाँ जो है ये पिताजी का नाम मिलाया जाता है कि गलत है या सही है।
तो अगर आप इसमें थोड़ा सा भी गलती डालिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है आवेदक का मोबाइल संख्या। तो यहाँ मोबाइल नंबर जैसे ही डालिएगा आप, तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालिएगा और वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ है पता और एड्रेस। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लड़की हैं, आपका शादी नहीं हुआ है, तो जो आपका पिताजी का एड्रेस है वही आपका जो है इसमें एड्रेस डलाएगा। आप सही सही से एड्रेस को फिल कीजिएगा। फिर देखिए आपका अगर शादी हो गया है, अगर आपका आधार कार्ड है उस पर ससुराल का जो है एड्रेस हो गया है, तो आप बिल्कुल ससुराल का एड्रेस डालिएगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो। तो स्व अभिप्रमाणित फोटो कैसा होना चाहिए तो हम आपको बताते हैं। तो देखिए स्व अभिप्रमाणित जो फोटो होता है, देखिए आपका फोटो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और आपके फोटो का जो नीचे है उस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। अगर ये सिग्नेचर आपका नहीं रहेगा तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप फोटो क्लीन दे रहे हैं और नीचे में सिग्नेचर दे रहे हैं और ये जेपीजी फॉर्मेट में 3.5 4.5 के साइज में होना चाहिए, तो इस साइज में आप रखिएगा और अपलोड कीजिएगा, तो आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। फिर इसके बाद जो है निवास का प्रकार दिया है। तो यहाँ अस्थाई और अस्थाई, आप जहाँ रहते हैं वहाँ अस्थाई डालना है। अगर अस्थाई रहते हैं तो अस्थाई पर क्लिक करिएगा, कैप्चर को डालिएगा नीचे में, फिर इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो है अगला फॉर्म खुलकर आएगा। तो फिर हम आपको बताएंगे कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। फिर देखिए आप लोग का जो आधार कार्ड होता है, आप दोनों तरफ का स्कैनिंग कर लीजिएगा। स्कैनिंग करने के बाद जो है आप इस तरह से A4 के साइज में आप दोनों तरफ का जो आधार कार्ड है आपका, तो उसको इस तरह से बनाइएगा। फिर इसके बाद आप अपलोड कीजिएगा, तो आपका जो फॉर्म है वो कभी रिजेक्ट नहीं होगा। आपका जो फॉर्म है 100% बन जाएगा। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग का फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आते हैं और बोलते हैं कि हमको निवास प्रमाण पत्र तत्काल में चाहिए। तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप निवास प्रमाण पत्र को तत्काल में बनाइएगा। तो निवास प्रमाण पत्र तत्काल में कैसे प्राप्त करना है, तो आप लोग जो फॉर्म भरते हैं, तो आप लोग फॉर्म का 2 प्रिंट निकालिएगा। एक प्रिंट अपने पास रखिएगा, एक प्रिंट आप ब्लॉक पर जाइएगा और आरटीपीएस जो ऑफिस होता है उसमें जाइएगा और वहां थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिएगा कि सर हमारा जो फॉर्म है भरना है और उसका लास्ट डेट थोड़ा कम है। तो वहां जो है आप एक स्लिप को दीजिएगा, वो लोग ले लेते हैं और उसको 1-2 दिन में चढ़ा देंगे। तो उसी को हम लोग तत्काल बोलते हैं कि तत्काल में कैसे मिलता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, तत्काल कैसे बनता है हम आपको आज फॉर्म भरकर नहीं बताएंगे। अगर फॉर्म भरना है तो एक वीडियो डाल दिए हैं, उस वीडियो को जा करके आप देख लीजिएगा। उसमें स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताए हैं कि कैसे फॉर्म को भरना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।